हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 2 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज की यह क्लास आपकी किसी भी वनडे एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल का कोई वनडे एग्जाम है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता किसने जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन ए में है मेसी, बी में एम्बापे, सी में रोनाल्डो, डी में नन ऑफ दिस। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, लियोनल मेसी ने जीता है। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है लियोनल मेसी ने। अब लियोनल मेसी तो किस देश के लियोनल मेसी? तो अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना के हैं लियोनल मेसी। आपको बता दें कि अर्जेंटीना ने भी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप यानी जो फुटबॉल से संबंधित है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। किसे हराकर? तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। और इस अर्जेंटीना टीम के कैप्टन भी थे लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी ने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। और आपको बता दें कि लियोनल मेसी को 2022 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल दिया गया। गोल्डन बूट यदि बोले तो एम्बापे को दिया गया, लेकिन गोल्डन बॉल यदि बोले तो लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार भी दिया गया। तो 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। फुटबॉल से संबंधित है। 2022 फुटबॉल में गोल्डन बॉल इन्हें दिया गया। अर्जेंटीना विजेता है, उस अर्जेंटीना के कैप्टन है लियोनल मेसी। तो आपको इतनी सारी बातें याद रखना है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है? तो हाइड्रोजन उत्पाद करने वाला बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया आ गया हाइड्रोजन जो उत्पाद करेगा? तो इसकी खोज किस राज्य में की गई है, कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में की गई है। अब महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो एकनाथ शिंदे। वर्तमान में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर है नावा सावा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहर बंदरगाह महाराष्ट्र, ये इसी नावा सावा बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। एक और नाम रख दिया गया है जवाहर बंदरगाह। और बात करें हम लोग यहाँ पर तो महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। महाराष्ट्र के तट को। महाराष्ट्र में है सिद्धि विनायक मंदिर। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भी हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में इतनी सारी बातें आप सभी को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है कि हाल ही में हुमैरा मुश्ताक ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियन ट्रॉफी में भाग लेने वाली पहली महिला बनी है। किस देश की पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए में यूएसए, बी में रूस, सी में चीन, डी में भारत। तो हुमैरा मुश्ताक ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियन ट्रॉफी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। हुमैरा मुश्ताक। तो भारत हमारा एकदम सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, हाल ही में कहाँ की कंपनी रोसाटॉम ने बोल्विया में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा उपलब्ध करेगी? अब देखिए, बोल्विया, तो सबसे पहले बोल्विया जान लेते हैं। तो बोल्विया आपको बता दें कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। साउथ अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। 13 देश है, जिसमें से एक देश है बोल्विया। अब बोल्विया की बात करें तो बोल्विया की राजधानी की यदि हम लोग बात करें तो लापेज बोल्विया की राजधानी हो जाएगी। और आपको बता दें, बोल्विया साउथ अमेरिका महाद्वीप की एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब समझ रहे हैं, जिसके चारों तरफ जल का कोई संपर्क नहीं, यानी समुद्र का कोई संपर्क नहीं है। यानी इसके चारों तरफ जो है भूमि से संबंधित देश हैं।
ठीक है। तो बोल्विया साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके साथ साथ पेरू भी है। बोल्विया और पेरू साउथ अमेरिका महाद्वीप की 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि रोसाटॉम कंपनी ने बोल्विया में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा उपलब्ध करेगी। तो आंसर हो जाएगा रूस की कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी रूस। अब रूस की बात करें तो राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, रूबल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे वर्तमान में। यहाँ की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा सबसे लंबी नदी है रूस की। रूस की बात करें तो इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरा बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र को साइबेरिया क्षेत्र भी कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है, यानी हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए में है केरल, बी में है असम, सी में महाराष्ट्र, डी में उत्तर प्रदेश। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल के सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और आपको बता दें कि कालीकट का तट केरल में, केरल के तट पर ही है कालीकट का तट, जहाँ पर वास्को डी गामा यहीं पर आया था, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। केरल की बात करें तो केरल में है वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, ये तीनों केरल में ही है। पेरियार नदी भी पाई जाती है केरल में। तो ये सब सारी बातें आपको याद रखना है केरल के बारे में। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन ए में है हमीरपुर, बी में गोरखपुर, सी में अमेठी, डी में है बांदा। तो सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेठी। अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब अमेठी, तो आपको बता दें अमेठी से वर्तमान में स्मृति ईरानी सांसद है, और स्मृति ईरानी अमेठी से। अमेठी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी। अमेठी की हम लोग बात करें तो अमेठी एक जिला एक उत्पाद के तहत मुंज उत्पाद के लिए फेमस है, मुंज उत्पाद के लिए फेमस है अमेठी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना उपग्रह AMU सेट लॉन्च करेगा। देखिए AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी है। तो कौन सा विश्वविद्यालय अपना उपग्रह AMU सेट लॉन्च करेगा, तो नाम से ही स्पष्ट है। तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो अलीगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, 1920 में स्थापना हुआ था दिल्ली का। 1920 में दिल्ली में एक विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। और हम लोग बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो 1875 में इसका स्थापना हुआ था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो अलीगढ़ हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, अलीगढ़ सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक विद्यालय के रूप में किया गया था, बाद में यह यूनिवर्सिटी का रूप में हो गया। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। अब दिवस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
इसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया? यह किसके द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन नंबर सी राकेश पाठक द्वारा लिखित यह पुस्तक है सिंधिया और 1857, जिसका भी विमोचन किया गया। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहाँ शुरू किया गया? तो छठा सत्र कहाँ शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहले बात करें तो इसका स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा मिलकर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना। इसका मुख्यालय की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। अब देखिए इस सभा का छठा सत्र कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में शुरू किया गया। तो दिल्ली भारत की राजधानी में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का छठा सत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।